Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टूडेंट, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में ग्राफी ये विधि बताया जाएगा, मतलब ग्राफिकल मेथड। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है ग्राफी विधि में क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे हम दो क्वेश्चन ले रखे हैं, एक है 2x + y = 4 और दूसरा है 3x + y = 10। तो यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास है, फर्स्ट और ये सेकंड। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जब आपका समीकरण दो चर में है, मतलब 2 वेरिएबल में हो, तो दो इक्वेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल में है और दो इक्वेशन भी है, तब इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा ग्राफी विधि में ये रूल होता है कि पहले एक एक इक्वेशन का हम लोग चार्ट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाएंगे तो उसमें एक साइड में आपको रखना है x और दूसरे साइड में y। अब इसके हम कई वैल्यू अपने मन से कुछ पुट करेंगे और y की वैल्यू कुछ आ सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे हम x की वैल्यू अपने मन से 0 पुट करेंगे। ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका है ये कि इसका जब ग्राफ बनाना है तो पहले x के जगह पे रखिए 0। तो देखिए हम यहाँ सॉल्व करके बताते हैं। x के जगह पे 0 पुट करेंगे प्लस y = 4। तो ये तो वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो जब आप x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू क्या आई 4। ठीक, फिर ऐसे ही अब x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1। तो 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं 1। तो 2 1 जा 2, तो 2 हो गया प्लस y = 4। अब आपको पता है नंबर को नंबर के पास ले जाते हैं, तो 2 को इस साइड में लाएंगे ना, तो देखिए 4 और इस साइड में 2 ट्रांसफ़र करेंगे तो -2। तो 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। मतलब x की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 आती है। ठीक, फिर नेक्स्ट ऐसे ही आगे एक बार और चेक करते हैं। तो एक बार और चेक करेंगे तो x की वैल्यू कुछ अब और पुट करेंगे, 2 पुट कर देते हैं 2। तो देखिएगा यहाँ इक्वेशन में 2 × 2, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे प्लस y की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। तो 2 2 जा 4 प्लस y = 4। अब 4 को 4 के पास ट्रांसफ़र करेंगे तो 4 और ये 4 ट्रांसफ़र हुआ तो नेगेटिव बन जाता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। ठीक, ऐसे ही और भी आगे कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट इसके लिए भी सॉल्व करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए इतना पॉइंट बहुत है। फिर यहाँ देखिएगा यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही चार्ट बनाते हैं और इसमें भी 2-3 सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा ये रहा हमारा x वाला टर्म और ये y वाला टर्म। तो इन दोनों को ऐसे कर लेते हैं पहले। तो इसमें भी x की वैल्यू पहले 0 पुट करिए, 0 पुट करेंगे तो देखिए 3 × 0 प्लस y = 10। तो ये तो वैल्यू 0 हो गई, तो बचा क्या y की वैल्यू 10। तो 10 आ गया y की जगह पे। फिर अब ऐसे ही x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1, 3 1 जा 3 प्लस y = 10। 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसफ़र करिएगा तो 10 और 3 ट्रांसफ़र होगा तो -3 होगा। तो 10 से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा। मतलब आप 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 7 आती है। ऐसे ही एक बार 2 रख के चेक कर लिया जाए, 2 रख के चेक करेंगे तो देखिएगा 3 × 2 प्लस y = 10। तो 3 2 जा 6 प्लस y = 10। अब 6 को ट्रांसफ़र करिए उस साइड में, ट्रांसफ़र करेंगे 10, 6 ट्रांसफ़र हुआ तो -6। तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 4 आ गया। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 रखे और y की वैल्यू 4 आई। ऐसे आगे और भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम ग्राफ इतना से बना सकते हैं ग्राफ। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो पहले ग्राफ में देखिएगा आपको x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में कुछ तो नॉलेज होना ही चाहिए। x एक्सिस y एक्सिस, तो देखिएगा ये होता है ओरिजिन, मूल बिंदु जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे। और ये जो खड़ी लाइन है वर्टिकल है, इसी को बोला जाता है y अक्ष, मतलब y एक्सिस। और जो ये हॉरिजॉन्टल मतलब सोई हुई लाइन है, इसको बोलते हैं x अक्ष। तो देखिएगा पॉइंट हम चलाते हैं। पहला पॉइंट है 0 4, मतलब x वाला 0 है तो y वाला 4। तो x वाला 0 मतलब यहीं पे रहेगा
अब y क्या चलना है 4, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम चल देंगे, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया आपका क्या 0 और 4। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट 1 2, मतलब x में 1 कदम चलना है और y पर 2 कदम, तो x में 1 देखिए 1 हो गया, और फिर y में क्या चलना है 2, तो 1 2, तो यहाँ पे कुछ आपका पॉइंट आ जाएगा 1 और 2। तो ग्राफ बताने के लिए आपको ग्राफिकल एक पेपर आता है, मार्केट में मिलता है, उस पेपर को यूज करेंगे तो आपका ग्राफ जल्दी से भी मिस्टेक नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप सादे पेज पे बनाते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हो सकता है आपका ग्राफ मिस्टेक हो जाए और आंसर ना मैच करे। तो आंसर मैच एग्जैक्ट मैच करना है तो आप लोग ग्राफिकल पेपर पे बनाइएगा इसको। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 2 और 0, तो 2 चलना है x एक्सिस पे, तो 1 चले 2 चले इधर आया, और 0 मतलब यहीं पे रहने देना है, आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है 2, 0 ऐसे है। अब इन तीनों को मैच करिए, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का क्या हुआ ग्राफ हो गया। अभी सेकंड इक्वेशन में भी आप पॉइंट कुछ कैलकुलेट किए हैं, उन पॉइंट को भी चलाते हैं। तो ये आपका जो है ना 2x प्लस, देखिएगा ये जो आपका ग्राफ है ये वाला 2x प्लस y इक्वल टू 4 का ग्राफ है। अभी दूसरा ग्राफ है, उसका भी ग्राफ बनाया जाता है, देखिएगा। तो पहला है 0 और 10, तो 0 मतलब x एक्सिस पे चलना है, तो 0 x एक्सिस पे चलेंगे तो यही होगा, और 10 ऊपर जाना है, तो यहाँ तक 4 आया था, तो 10 मान लेते हैं, कुछ चलेंगे यहाँ कहीं पे आ जाएगा 0 और 10 आपका यहाँ पे कहीं पे आ जाता है। फिर और क्या है, और नेक्स्ट देखिए 1 और 7, तो 1 यहाँ पे है, अब 4 यहाँ है, 7 कुछ आपका यहीं पे 1 7 यहाँ कहीं पे आ सकता है। तो यहाँ कहीं पे आएगा तो यहीं पे लिखेंगे 1, 7। फिर और देखिए अगला नंबर क्या है, अगला नंबर 2, 4, 2, 4, तो 2, 4 है, तो 2, 4 को चलाते हैं 1 2, अब 4 चलाएंगे तो कहाँ जाएगा, कुछ देखिए 1 2 अब 4 चलाना है ऊपर के साइड में, यहाँ पे आएगा कहीं पे, तो ये हो जाएगा आपका 2, 4। ठीक, अब इन तीनों को भी मैच करेंगे, तो इन तीनों को मैच करेंगे तो कुछ ग्राफ आपका ऐसे होगा। अब आप लोग ग्राफिकल पेपर लिए होंगे, तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो अब यहाँ पे ग्राफ अगर हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्ट देखिए आंसर तो हो सकता है ना आए, क्योंकि हम एग्जैक्ट यहाँ पॉइंट भी नहीं चलाए हैं। तो ये 1 2 3 और हो सकता है ये 4 और फिर यहाँ पे 1 2 3, तो इस तरीके से आप x पे 4 चल रहे हैं और y पे कितना 3 चल रहे हैं, तो इसका आंसर ये हो सकता है। लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ग्राफिकल पेपर पे हम नहीं बनाए हैं, लेकिन यही रूल है, ग्राफिकल पेपर पे बनाएंगे आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ग्राफिकल पेपर पे भी इसको बता दूंगा। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।